हुई तेज बारिश के बीच 12 वर्षीय बालक बरसाती नाले में जा गिरा। पानी के तेज बहाव के साथ वो बह गया। बालक के पानी में बहने की सूचना पर मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। टीम ने बालक को ढूंढने के लिए रेस्क्यू शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश से बरसाती नाले में पानी तेज वेग से बह रहा है। कस्बे के छीपों के मोहल्ले में बने चैम्बर के खुले होने से 12 वर्षीय बालक उससे जा गिरा। नाले में पानी के तेज बहाव के साथ बालक बह गया। फिलहाल बालक को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी बालक का पता नहीं चला। तो बगरू कस्बे में तेज बारिश हुई, जिसमें 12 साल के बच्चे की बरसाती नाले में वो जा गिरा और पानी के तेज बहाव के साथ वो बह गया है। बच्चे के पानी में बहने की सूचना पर मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फिलहाल ढूंढा जा रहा है बच्चे को। बगरू में, जयपुर में, यहाँ 12 साल की उसकी उम्र है और पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंची है। बच्चे को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ढूंढा जा रहा है बच्चे को। सुबह से ही तेज बरसात का जो दौर शुरू हुआ, लगातार बारिश होती रही। इस दौरान बरसाती नाले में पानी के तेज बहाव में, तेज वेग में ये बच्चा बह गया। कस्बे के छीपों के मोहल्ले में बने चैम्बर के खुले होने से 12 साल का ये बच्चा उसमें जा गिरा। नाले में पानी के तेज बहाव के साथ बालक बह गया है। फिलहाल बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक बच्चे का पता नहीं चला है। परिवारजन बहुत चिंतित हैं। स्थानीय लोगों में थोड़ा आप देख सकते हैं किस तरह की उत्सुकता इस बात को लेकर, इस दुआ के साथ कि बच्चा सुरक्षित हो, बच्चा सही सलामत हो। और इसी वजह से फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, किया जा रहा है। जयपुर बेसमेंट कांड में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तेज बारिश से मकान के बेसमेंट में पानी भर गया था और बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। डूबने से 2 लड़की और एक युवक की मौत हो गई। पूजा, पूर्वी और कमल की मौत हुई है। परिवार के 7 लोगों को बाहर निकाल लिया गया था। परिजनों को बचाने में कमल की जान चली गई। फिलहाल शवों को बेसमेंट से बाहर निकाल लिया गया है। तो दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद जयपुर में एक और बड़ा हादसा हुआ है बेसमेंट में, जहां पर पानी भरने के चलते 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि एक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि एक बार दिल्ली का तो बेसमेंट कांड देखा ही, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जिस तरह से पानी भरा। अब ये बेसमेंट कांड यहां पर जयपुर में सामने आया, पिंक सिटी में सामने आया। तेज बारिश से मकान के बेसमेंट में पानी भर गया और बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की मौत हो गई है और डूबने से 2 लड़की और एक युवक की जान चली गई है। पूजा, पूर्वी और कमल, जिन 3 की जान गई है। परिवार के 7 लोगों को हालांकि सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। परिजनों को बचाने में कमल की जान चली गई। शवों को बेसमेंट से बाहर निकाला गया है। तो एक तरफ आप रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें देख रहे हैं, दूसरी तरफ ये बेसमेंट में जो पानी भरा और इस बेसमेंट में पानी भरने के कारण 3 लोगों की 3 जान चली गई। ये जो मकान है करीब 8 सीढ़ी 6 सीढ़ी उतर करके नीचे की तरफ जाता है। इसके नीचे काफी गहराई तक इसके नीचे काफी गहराई तक ये मकानों में लोग यहाँ पर रहते हैं। इसी तरीके का जो मैप देखिए, आप हादसे को समझ सकते हैं। हम न्यूज 18 पे सबसे एक्सक्लूसिव ये दिखा रहे हैं कि कितनी गहराई पर जाकर के ये मकान यहाँ पर बने हुए हैं, कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। इसी तरीके के कमरे अशोक सैनी के यहाँ पर बने हुए थे। ये देखिए, और नीचे जाकर ये बेसमेंट है, यानी कितना नीचे जाकर के 10 फीट हम नीचे आ गए। उसके बाद फिर नीचे जाकर के मकान बने हुए हैं। डबल से जमीन के मुख्य जो जमीन है यहाँ पर जो सड़क है उससे कितनी गहराई में जाकर के ये मकान यहाँ पर, वो हो ये देखिए, ये मकान और है जिसमें बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। मैं दिखा रहा हूँ ये हादसे वाली जगह के बिल्कुल पड़ोस वाला ये मकान है। यहाँ भी देख सकते हैं कि पूरा मकान जमींदोज है
पूरे मकान में पानी भर चुका है। यहाँ पर भी इन पाइपों के जरिए बेसमेंट से पानी निकालने की कोशिश के जरिए आप कल्पना कीजिए कि सड़क से करीब 20 फीट नीचे की तरफ एक बेसमेंट के बाद में सीढ़ियां नीचे को आती है, दूसरा बेसमेंट। यही हालत कमोबेश यहाँ पर यदि ये हादसा यहाँ पर भी ऐसा होता है तो लोगों की जान कितनी सुरक्षित है, लोग कितने महफूज, इसकी अंदाजा लगा सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आप हालात देखिए कि डूब क्षेत्र में मकान दो तहखाने बना करके यहाँ पर जो है यहाँ बनाए गए हैं। कितने हादसे वाली जगह, एक बार फिर से दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन से कहूंगा आप जाके ये कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है। इसी तरीके के जो हालात थे वो अशोक सैनी के मकान में थे, वहां भी इसी तरीके से परिजन, उनके रिश्तेदार मकान से निचले वाले बेसमेंट में वहां पर ठहरे हुए थे और वहीं पर पानी भरता है, दीवार ढहती और आखिरकार करीब 15 से 20 फुट नीचे की तरफ जाकर के लोग वहां पर पानी में घिर जाते हैं। और इसी की वजह से 7 से 8 घंटे बीतने के बावजूद भी अब तक जो पानी था उसको बहुत मुश्किल से निकाला गया, लेकिन अब तक जो शव हैं उनको बाहर नहीं निकाला जा चुका है। तो हालत समझ सकते हैं कि न्यूज़ 18 पर राजस्थान पर सबसे अब तक की ये खास पड़ताली अपडेट है कि बहुत ही गहराई में जाकर के ये मकान बने हुए हैं, इनको बनाया गया है। नाले के इशू ये है सर कि एकदम बिल्कुल पतला नाला है और पानी जब नाला के भर जाता है तब इसके ऊपर आ जाता है पानी। लोगों ने कब्जे भी किए हुए नाले पर, अब ये बता नहीं सकते सर, इधर देखा नहीं। हम भी रहते हैं सालासर विस्तार में रहते थे। अब वहाँ से मेरे चाचा चाची लगते हैं अशोक नाली। अच्छा, तो जो भी पूजा भी दबी। आपने कहा नहीं कि चाचा जी मकान में बेसमेंट है, बेसमेंट में भी बेसमेंट है, कभी कोई हादसा हो गया तो क्या होगा? हमने बताया था तो बोले कि पड़ोसी है ना, पड़ोसी नहीं कह रहे हैं इसलिए हमने नहीं दबाया, माटी नहीं डाला। को कोई सरकार के यहाँ ध्यान नहीं है। यहाँ तक हम लोग वोट भी देते हैं, हम लोग बिहार से मजदूरी करते हैं, लेकिन इस पे सरकार को सोचना चाहिए। जो लायक है उसको एक कॉलोनी देना चाहिए, सरकारी जो आवास मिलता है इसको मिलना चाहिए। नाला पानी के निकसार अच्छा रहेगा तब न भाई साहब पानी निकलेगा। बेसमेंट को कभी भराया नहीं आपने? भरा गोई। हाँ, नाला तब ये रोड भरते हम लगातार उनको हमने सचेत किया और कॉलोनी वालों ने भी एप्लीकेशन दी थी, हमने भी दी। कुछ नाला साफ कुछ हुआ, लेकिन जो वास्तविक जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं हो पाया। खुल के बताइए, क्या प्रशासन नाले को पूरी तरीके से साफ कर चुका था, नहीं कर चुका था? नहीं, उसमें क्या है, दो पक्ष रहते हैं। क्या है कि नाला कुछ साफ तो हुआ ही है लेकिन कुछ रह भी गया, लेकिन उसमें दूसरा पक्ष ये है कि लोगों ने उस पर कब्जे कर लिए हैं। जो ये नाला इतना छोटा सा हो गया है पीछे आते आते, उसमें से पानी निकालने की जगह ही नहीं है। तो दोनों तरफ से ही है कि अकेले किसी को ब्लेम करना ठीक नहीं है। और उसमें जैसे थैलियां पीछे से बह के आगे वो जाम कर देती है। तो वहीं दूदू जिले के फागी में कई इलाकों में जमकर मेघ बरसे। फागी इलाके में हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। तेज बारिश से खेत खलिहान पानी में लबालब हो गए। आम रास्तों पर पानी का दरिया बहने लगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये रास्ता पता ही नहीं चल रहा कि रास्ता कौन सा है, सड़क कौन सी है, खेत कौन सा है, खलिहान कौन सा है। फागी के गडूड़ा गांव में मूसलाधार बारिश से सरकारी स्कूल परिसर में पानी भर गया। हालात ये बने कि स्कूल परिसर तलैया में तब्दील हो गया। स्कूल में पानी भरने से स्कूल की छुट्टी करनी पड़ गई। ये स्कूल है, जी हां, ये स्कूल है। जो इमारत दिखाई दे रही है, जो गेट दिखाई दे रहा है, बस ये हैंडपंप पूरा डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। बारिश का पानी स्कूल के क्लासरूम्स में घुस गया और ये अच्छा हुआ कि एहतियातन जिस तरह से तेज बारिश हो रही थी और साथ ही साथ पानी भर रहा था स्कूल परिसर में, पहले ही समय रहते छुट्टी कर दी गई बच्चों की, नहीं तो फिर बच्चे यहां पर फंस सकते थे। अब सारी जगहों पर स्कूल परिसर के अंदर, क्लासरूम्स के अंदर, स्कूल परिसर के बाहर जो सड़क है, मेन रोड है, वहां जहां देखो हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब सवाल ये भी है कि ये पानी कब हटेगा। और ये यहाँ पर बच्चे कुछ मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि घातक भी साबित हो सकता है। और इधर बस्ती इलाके में लगातार हो रही बारिश से जहां पर कानोता बांध में पानी की आवक बढ़ी है, वहीं सांभरिया ढूंढ नदी में पानी की आवक होने से जलस्तर बढ़ गया है। नदी में जलस्तर बढ़ने से पानी का वेग और तेज हो गया है और पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगा है। पुलिया के ऊपर पानी बहने से आवागमन भी बाधित हो गया है और इस कारण वाहन चालकों को परेशानी हुई। साथ ही यहां पर हादसा होने की भी संभावना, आशंका बनी हुई है। इसके बावजूद प्रशासन ने यहां चेतावनी बोर्ड तक नहीं लगाया है।
राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है और इसी बीच अजमेर में भी सुबह बारिश शुरू हुई और कभी तेज कभी रिमझिम का दौर देखने को मिला और इसके कारण अजमेर के कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया। वहीं अजमेर संभाग की सबसे बड़ी JLN अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के मुख्य मार्ग पर भी 1 से 2 फीट का पानी जमा हो गया, जिसके कारण आने जाने वाले मरीज और परिजन, एम्बुलेंस और राहगीरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये स्थिति हर बारिश के दौरान देखने को मिलती है। ड्रेनेज सिस्टम अजमेर का बेहद खराब है, जिसके कारण अलग अलग स्थान पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा सामने आ सकता है। अजमेर में पिछली 1 घंटे की बारिश के बाद स्थिति खराब हो चली है। 1 घंटे की बारिश के बाद कई निचले इलाकों में पानी भरा है। तो आपको हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे। ये जो है स्थिति अजमेर संभाग के सबसे बड़े JLN अस्पताल की है, जहां का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से खराब है। अस्पताल के मार्ग पर जो है पानी भरा हुआ है, 2 से 3 फीट पानी यहाँ पर भरा हुआ है। ऐसे में मरीज यहाँ पर आते हैं, कई एम्बुलेंस यहाँ पर आती हैं, कई लोग जांच कराने आते हैं। उन सभी को इस मुसीबत के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। सफाई लंबे समय से बंद पड़ी है, 4 दिनों से सफाई नहीं हो रही। ऐसे में पूरा गंदा पानी जो है, लोगों को इस गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो अंदर जब जाते हैं तो उनकी स्थिति खराब है। तो ये जो स्थिति है यहाँ पर, आज ऐसा नहीं है कि पहली बारिश में हुई है, हर वर्ष हर छोटी सी बारिश, आधे घंटे की बारिश में यही स्थिति यहाँ पर बनती है और इसी तरह के स्थिति जो है अलग अलग स्थानों पर बनी रहती है। तो ऐसे में यहाँ के जो प्रशासन है, नगर निगम हो, ADA हो या फिर जिला प्रशासन हो, उनको आकर यहाँ पर देखना चाहिए क्या ये स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी, लोग जो हैं ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। ऐसे में जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि यहाँ जो आने वाले मरीज हैं, क्योंकि यहाँ ये संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, अजमेर के साथ साथ नागौद, भीलवाड़ा, टोंक और आसपास के कई इलाकों से यहाँ पर मरीज आते हैं और यहाँ पर निवास भी करते हैं। ऐसे में उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और करेंगे इस बीच मिल रही सबसे बड़ी खबर का। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को इस फैसले के जरिए झटका लगा है। हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य है, हाई कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से हिंदू पक्ष को बड़ी राहत कोर्ट के इस निर्देश के बाद मिली है, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है, वहीं दूसरे पक्ष को झटका लगा है। And the next date of hearing is 12th of August. So now the end result is that the trials will proceed, and the intention and the you can say an effort to nip in the bud this trial at this stage on the issue of maintainability has been rejected. Yes, we will file the caveat before the Honorable Supreme Court, and if the Shahi Eidgah Masjid approaches the Honorable Supreme Court, we will be present there. मुस्लिम पक्ष को झटका लगा। तो वकील ये जानकारी देते हुए बताते हुए कि किस तरह से कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य है। अब इस याचिका पर आगे सुनवाई होगी, ये मामला आगे बढ़ेगा। हिंदू पक्ष की तरफ से यही कहा गया था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर वो अपना पक्ष, अपना दावा रखते हैं और इसी संबंध में अब जब हाई कोर्ट की तरफ से भी इस याचिका को सुनवाई लायक कहा गया है, तो ये दूसरे पक्ष को, मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। और एक तरह से कहें कि बड़ी ये खबर इस वक्त की आ रही है, जिस तरीके से ज्ञानवापी का मसला चला है। दूसरी तरफ ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में काशी का भी काशी के बाद, या यूं कहें कि इलाहाबाद के बाद, अब ये मामला भी आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुचर्चित विवाद जिसे लेकर हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है। हालांकि हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद और फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष को झटका भी लगा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला आया, जिसमें हिंदू पक्ष की याचिका को हाई कोर्ट की तरफ से सुनवाई योग्य करार दिया है। कहा है कि हाँ, इस पर सुनवाई की जा सकती है, इस पर सुनवाई की जाएगी। और यही याचिका हिंदू पक्ष की तरफ से लगाई गई थी कि इस पूरे मामले पर उनकी याचिका को एक्सेप्ट करके इस पर सुनवाई की जाए। हम
सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे और अगर मुस्लिम पक्ष इस आदेश को चुनौती देता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, एक सिंगल सर, व्हाट हैपेंड टुडे द ऑनरेबल, अरे वो कर रहे, एक सिंगल कर लेने दीजिए। अरे रुक जाओ भाई, नहीं देखिए, काफी इम्पोर्टेंट फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था। और वहीं अगली खबर अलवर से, जहां सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत टेलको चौराहे पर एक धर्म विशेष के व्यक्ति ने जबरदस्ती कांवड़ छीनकर खंडित कर दिया। इसके बाद वहां मौजूद कांवड़ियों ने युवक की जमकर पिटाई भी कर दी। दरअसल हरिद्वार से अलवर कांवड़ लेकर आ रहे हेमंत कुमार की कांवड़ को चिकानी के पास चिरखाना में जबरदस्ती हिला दिया गया। कांवड़ को खंडित करने के बाद वो भागने लगा व्यक्ति, लेकिन दूसरे कांवड़ियों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद उसकी पिटाई की गई और पुलिस के हवाले कर दिया। आकर वहां पर कांवड़ियों ने टेलको चौराहे पर सड़क को जाम भी कर दिया। कांवड़ियों ने पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा नहीं मिलने से रोष जाहिर किया और खंडित करने वाली कांवड़ के लिए हरिद्वार से शुद्ध जल मंगवाने की मांग की। अभी सुबह प्रातः फोन आया कि शिविर के पास में जो टेलको चौराहा है, यहाँ कांवड़ियों का शिविर है, वहां पर एक मंदबुद्धि कोई खान करके एक व्यक्ति, उसने आकर के एक कांवड़ को खंडित करने का प्रयास किया और अल्लाह अल्लाह के नारे लगाने लगा, ऐसा कांवड़ियों ने बताया। समाचार मिलते ही हम तुरंत सदर थाने पहुंचे और सदर थाने पर पहुंच करके जब हमने जानकारी ली तो उस व्यक्ति को यहाँ गिरफ्तार कर लिया। वास्तव में 2-3 स्टेट से अपने व्यक्ति जो चल के आया, बेचारा धर्म का आस्था का लेके आया है, उसका यहाँ पर इस तरीके की घटना होना निसंकोच, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, बहुत गलत हुआ है। लेकिन जो हो चुका उसे हम बदल नहीं सकते। अभी उच्चाधिकारी से बात की गई है तो उन्होंने आश्वासन एसपी साहब ने ये दिया स्पेशली कि आज से ही अलवर शहर में सावन के अंदर एक भी बूचड़ खाना, एक भी बिरयानी, एक भी मांस मच्छी की दुकानें नहीं खुलने दी जाएगी। तो वहीं उदयपुर में चोरों के हौसले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 2 गांव में एक साथ चोरी की कोशिश की गई। एक ही गैंग के कुछ लोगों ने गोगुंदा के नया गुड़ा और भादवी का गुड़ा में भैंस चुराने की कोशिश की, तो वहीं कुछ बदमाशों ने सायरा के पदराड़ा गांव में 5 मकान और दुकानों के ताले तोड़े। नया गुड़ा में भैंस चुराने के प्रयास के दौरान मकान मालिक जाग गए तो बदमाश मौके से फरार हो गए। बाद में ग्रामीणों ने एक बदमाश को करीब 1 किलोमीटर तक पीछा करके पुल के नीचे धर दबोचा। गांव वालों के हत्थे चढ़े चोर को रस्सी से बांधकर पूछताछ की गई तो उसने सारे राज उगल दिए। इधर पदराड़ा में भी रात के अंधेरे में चोरों ने खूब उत्पात मचाया। सरिये लेकर गांव में घुसे बदमाशों ने कई मकानों और दुकानों के ताले तोड़ डाले। ये सभी बदमाश वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। चूरू से खबर है, जहां पर दुधवा मीठा गांव में जमीन विवाद के लिए एक बेटे ने